अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। वेलकम है आपका मेरे चैनल परीसा लाइफ इन सऊदी अरेबिया में। तो जनाब आज की व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है मज़ेदार से नाश्ते के साथ। इस टाइम पर यह है कि रात में मैंने जल्दी खाना खा लिया था और मुझे इस टाइम पर लग गई भूख। तो सुबह फजर के बाद का ही टाइम है ये, तो मैंने हस्बैंड से कहा आज ना अच्छा सा कुछ खिला दें मुझे। तो आजकल मेरे साथ यही हुआ हुआ है कि रात में जल्दी खा लेती हूँ और फिर सुबह में मुझे दोबारा से भूख लगने लग जाती है। तो हस्बैंड ने कहा क्या खाना है, मैंने कहा जी ऐसा करेंगे नान और चने ले आएँ। अच्छा, मेरे लिए अच्छा नाश्ता यही होता है कि नान चने हो गए या फिर हलवा पूरी हो गई, मुझे बहुत बहुत पसंद है। तो मैं यहाँ पर बस ये है कि हस्बैंड से कहा चले ऐसा करते हैं, कुछ ये है कि अनहेल्दी खाना ही है तो फिर नान ला दें मुझे। तो यहाँ पर बस हम लोगों ने नाश्ता इंजॉय किया। इसके बाद जी परीसा की जो चाची वगैरह टॉयस लेके आए हुए थे परीसा के लिए, तो परीसा को नज़र आ गए। इसने कहा जी मुझे तो अभी ओपन करके दें। अच्छा, आजकल बच्चे जो है ना दोनों ही बीमार हुए हुए हैं, तो आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला ना इन्हें जल्दी से जल्दी ठीक कर दें, क्योंकि घर में बच्चे बीमार हो जाए ना तो घर का माहौल वैसे ही अजीब सा हो जाता है। और फिर बच्चों को देखकर यही लगता है कि हम बीमार हो जाते, बच्चों को कुछ ना होता। तो रोज़ नहाने की आदत है बच्चों को, लेकिन 2-3 दिन से मैंने इनको शावर भी नहीं दिलाया क्योंकि ज़ुकाम वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है लोगों को ना। तो फिर इस वजह से बस ये है कि दोनों ही क्रैंकी भी बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं। इस टाइम पर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ था। तो फिर हस्बैंड ने कहा चलो ऐसा करते हैं, इनको टॉयस जो है ना ओपन करके दे देते हैं, खेल भी लेंगे ये। इस टाइम पर बस ये है कि मैंने इनके कपड़े वगैरह भी चेंज कर दिए थे ताकि ये थोड़ा बहुत खेल लें और इसके बाद फिर सो जाएंगे। तो जनाब ये है नेक्स्ट डे, मैंने सोचा कि खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो आज मुझे मार्केट भी जाना था। मार्केट भी जाना ये है कि ज़रूरी था, इस वजह से बस मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म करते हैं और फिर उसके बाद जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं भरवा भिंडी बनाऊँगी। तो रात में मैंने दाल भी बनाई थी, लेफ़्ट ओवर वो भी पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि साइड डिश कोई बना ली जाए साथ में। इससे ये है कि जो दाल होगी वो भी फिर ज़ाया नहीं जाएगी, वो भी खा ली जाएगी इस तरह से। और दूसरा ये है कि कोई साइड डिश भी हो जाएगी। तो इसको मैं जैसे बनाती हूँ मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ, क्योंकि बहुत यमी बनती है। अगर आपको अचार वगैरह साथ खाने की आदत है ना तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। इसको बनाने के लिए आपने देखा कि मैंने 1 टीस्पून जी मेथी दाना, कलौंजी दाना 1 टीस्पून, साथ में 1 टीस्पून ही मैंने सौंफ का लेकर उसको जी बारीक पीस लिया था। इसके बाद मैंने बस ये है कि इसको बाउल में शिफ्ट किया। इसमें बस बाकी के मसाले ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून इसमें जी मैंने चाट मसाला ऐड किया, नमक ऐड किया, सुरख मिर्च पाउडर का ऐड किया और साथ में 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया और गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया 1 टीस्पून। ठीक है, इसके बाद आपने देखा कि तकरीबन 1-2 टेबल स्पून मैंने इसमें जी ऐड कर दिया है ऑयल का। और अब इसमें हम ऐड करेंगे जी लेमन जूस। एक मैंने इसमें जी लेमन का जूस ऐड कर दिया है। तो अचारी मसाला बने और थोड़ा खट्टा ना हो तो मज़ा नहीं आता है, इसलिए बस मैंने इसमें तकरीबन लेमन जूस ऐड किया एक। ठीक है, इसके बाद अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये है कि फिर हम इसको भिंडियों में भर लेंगे। अच्छा, जैसा कि मैं बता रही थी कि अगर हमारे घर में कोई भी लेफ़्ट ओवर खाना हो ना तो इस तरह की साइड डिश मैं ज़रूर रखती हूँ। कभी ये है कि मैं रख लेती हूँ जी भिंडी हो गई भरवा, इस तरह से दही बड़े वगैरह हो गए या चना चाट वगैरह हो गई, मैं लाजमी बनाती हूँ क्योंकि फिर खाने में वैरायटी हो ना तो ही मज़ा आता है। तो मैंने सोचा यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि मैं किस तरीके से भिंडी को कट करती हूँ, क्योंकि इस बार मैंने कट नहीं किया। जैसा कि मैं बता रही थी कि बच्चों की भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने जो वेजिटेबल स्टोरेज की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी, मैंने सोचा बस उसका क्लिप मेरे पास अवेलेबल था, मैंने सोचा इसी को आपको दिखा देते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बस इसकी जो हेड और टेल है मैंने उसको निकाल दिया था और दरमियान से इस तरह से बस मैंने हल्का सा कट लगाया है ताकि इसमें मसाला जो है ना वो आराम से भरा जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बस आराम से अब हम थोड़ा थोड़ा मसाला जो है ना इसके अंदर अच्छे से भर देंगे। आप चाहें तो इसको इस स्टेज पर ना फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, तो मैं इसी तरह करती हूँ कि इसको ना फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। उससे एक तो टेस्ट बड़ा अच्छा आता है और दूसरा ये है कि जब आपने बनानी हो ना तो फिर मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि इस तरह के काम मैं पहले करके रख लूँ। अगर टाइम के टाइम करने हो तो फिर यह है कि बच्चों के साथ फिर बहुत मुश्किल होती है। तो घर को अगर टाइम पर आपने अपने लेकर चलना है ना तो इस तरह के काम अगर आप पहले करके रख लें तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जनाब के जो भिंडियाँ हैं वो भर कर तैयार हैं। तो भिंडी तकरीबन मैंने आधा किलो ली थी, उसके लिए जो मैंने आपको मसाला बताया है ना बहुत काफ़ी रहेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। सरसों के ऑयल में मैं इसको बना रही हूँ क्योंकि जैसा मैंने बताया मैं चाह रही थी इसका जो फ्लेवर है ना वो अचारी भिंडी वाला आए। तो एक तो मज़े की बहुत लगती है और दूसरा फ्लेवर बड़ा अच्छा आ जाता है। दूसरा ये है कि आसानी भी रहती है कि फ्रीज़र से चीज़ निकाल लो और डायरेक्ट उसको बस कुक होने के लिए रख दो। तो बच्चे तंग कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है तो काम जो है ना जल्द से जल्द ख़त्म हो जाते हैं। तो अच्छा जो स्टोव है उसको
उसको आपने करना है इग्नोर, क्योंकि जैसा कि मैं बता रही हूँ बच्चों की वजह से ना घर को भी देने को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि बच्चों को बस ये है कि मम्मा घर में है, जैसा कि मैं बता रही हूँ, तो मम्मा साथ बैठी रहें, पापा हैं तो पापा बैठे रहें, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। तो बस ये है कि ज़ाहिर है वीडियोस वगैरह भी मैंने बनानी होती हैं, तो फिर ये है कि मेरी मजबूरी भी है कि साथ साथ बस मुझे काम जो है ना वो ख़त्म भी करने पड़ते हैं, और खाना शाना तो चलता ही रहता है। इसलिए आज का जो व्लॉग है ना आपको किचन का ही नज़र आएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा फिर ये है कि मैंने वीडियोस वगैरह कोई बनाई भी नहीं है। इस टाइम पर बस आपने देखा कि मैंने ऑयल में ना अच्छे से इसको फैला दिया था, हल्का सा इसका जो कलर है वो चेंज हुआ, एक साइड से फ्राई हो गई थी, तो बस फिर हमने इसको हिलाया है और 5 से 10 मिनट बस मैंने इसको कवर करके रख दिया है। और आप यकीन माने इतने ये मज़े की बनती हैं ना, इतनी ज़्यादा जिसकी कोई हद नहीं। तो बड़े खट्टी खट्टी सी और टेंगी टेंगी सा इनका फ्लेवर होता है। और दूसरा ये है कि जैसा कि मैं बता रही थी ना, अचारी फ्लेवर है तो मज़े का बहुत लगता है। दूसरी साइड पर आप देख सकते हैं कि जो मेरी रोटी है वो भी तैयार है और जो भिंडी है वो भी बनकर तैयार है। तो ये है कि साइड डिश हो भी हो गई, और दूसरा ये है कि लेफ़्ट ओवर भी खाना खाया जाएगा। इसके बाद बस फिर ये है कि हम लोग आ गए मार्केट। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि घर से निकलना ही नहीं हो रहा था और थोड़े बहुत काम थे कि बस ऐसे ही पड़े हुए थे। तो यहाँ पर बस मुझे कुछ शीट्स वगैरह चाहिए थी, तो मैंने वो लेनी थी। मैं वही देख रही हूँ कि कौन सा कलर लूँ, और ये है कि कहाँ पर किस तरह से यूज़ हो सकती हैं। तो बच्चे भी काफ़ी दिन से बस बाहर नहीं निकले थे, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि चलते हैं, तो बच्चे भी थोड़ा बहुत घूम फिर लेंगे। और दूसरा ये है कि मुझे प्रीसा की बर्थडे के लिए ना बैलून्स वगैरह भी चाहिए थे, तो मैं वही लेने आई हूँ। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि बर्थडे पार्टी जो है ना अभी रहती है, तो बस उसी की मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द तो ये है कि चीज़ें पूरी हो जाएं, और दूसरा ये है कि बच्चे ठीक हो जाएं। तो मैंने ये है कि सोचा था, जो मैंने थीम कलर्स वगैरह सोचे हुए हैं, अगर मुझे बैलून्स वगैरह उस कलर के मिल गए तो ठीक है, अगर ना मिले तो फिर ये है कि मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करने पड़ेंगे। तो इसीलिए बस मैं इतनी एमरजेंसी में आई हूँ कि अगर मिलते हैं तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो फिर यह है कि मैं ऑर्डर कर दूँगी। फिर ज़ाहिर उसको आने में भी 8-10 दिन तो लग ही जाने हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द बर्थडे वगैरह बच्चों की हो जाए। तो मैं जैसा कि मैं बता रही हूँ, प्रीसा को शौक भी बहुत ज़्यादा होता है कि उसकी बर्थडे होगी, तो सारा दिन बस ये है कि हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारे घर में ये है कि नारे गूंज रहे होते हैं, बच्चों के दोनों के, हितिहामी भी उसके साथ लगा होता है और प्रीसा भी। तो इस टाइम पर बस प्रीसा को बुक्स भी नज़र आ गई, तो माशाल्लाह से आजकल इसको शौक भी हुआ हुआ है, कलर्स वगैरह बहुत शौक से ये ना करती है। तो मैंने सोचा चलें ले देते हैं इसको, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि टॉयज़ से ज़्यादा ना मैं इसको इन चीज़ों की आदत डालूं, ताकि इसका एक तो दिल भी लगे पढ़ाई में, और दूसरा ये है कि जो मम्मा ने इसके लिए सोचा हुआ है ना, तो इंशाल्लाह ये ज़रूर बनेगी, तो वो बन भी जाए। तो यहाँ पर बस आप देख रहे हैं कि शीट्स वगैरह काफ़ी इस तरह की पड़ी हुई हैं, तो मैडम को बुक्स वगैरह नज़र आ गई, बस जिसकी वजह से यहाँ पर पापा को ले आई हैं कि मुझे तो बुक्स चाहिए। अच्छा तो जनाब, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, पुराने हैं कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, और मुझे बताना है मेरे चैनल पर आप लोगों ने और क्या देखना है, ताकि मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर सकूं। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर जो ट्रॉलीज़ हैं वो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, क्योंकि हम लोगों ने, जैसा कि मैं बता रही हूँ, लेना कुछ भी नहीं था, बस जो थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी वो ली हैं। तो बैलून्स वगैरह खैर मुझे यहाँ से नहीं मिले, तो ये है कि मुझे ऑनलाइन ही ऑर्डर करने पड़ेंगे, तो हफ़्ता तो तकरीबन उसमें लग ही जाना है। तो इंशाल्लाह फिर मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या कुछ मंगवाया है। तो यहाँ पर प्रीसा को आप देख सकते हैं कि कितनी एक्साइटेड है कि उसको जो बुक्स हैं वो मिलने वाली हैं। तो कलर्स हो गए, बुक्स हो गए, जैसा कि मैं बता रही हूँ, इसको शौक भी बहुत ज़्यादा है। और दूसरा ये है, आज हम लोग बाहर आए हैं, 15 से 20 दिन तो हो ही गए हैं बच्चों को और मुझे बाहर आए हुए। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि तिहामी की भी तबीयत ठीक नहीं, प्रीसा की भी नहीं, और जिसकी वजह से मैं भी घर में ही थी बस। तो यहाँ पर यह है कि घर बंद है, ना हवा का कोई गुजर बसर है, और दूसरा ये है कि सर में इतना ज़्यादा दर्द होने लग जाता है ना घर में रह कर, ना तो रोशनी लगती है ना हवा लगती है। तो बस आज मुझे यही था कि बस मुझे कहीं बाहर ले जाएं ताकि मैं थोड़ी फ्रेश हो जाऊं, क्योंकि मेरे लिए भी ज़रूरी है, सारा दिन घर में ही रहती हूं, तो बच्चों के लिए भी ज़रूरी है कि बच्चे भी थोड़ी बहुत ये है कि बाहर निकले, हवा शवा खाएँ। तो यहाँ पर ये है कि हम लोग बाहर आए, थोड़ा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग फ्रेश भी हो गए, क्योंकि इतने दिन घर में रहना बहुत मुश्किल काम है। हाँ ये है, पाकिस्तान में हो ना खुले घर होते हैं, और दूसरा ये है सोने जागने की जो रूटीन है ना
वो भी सही होती है। सुबह में इंसान उठता है, रात में सोता है, लेकिन हम लोग जो है सुबह में सोते हैं और रात में जागते हैं, तो ना तो रोशनी का कोई गुसर बसर, ना हवा का, तो फिर मुश्किलात बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और वैसे भी ये है कि इंसान ना बहुत ज़्यादा फिर बीमार रहने लग जाता है। तो आज बस मेरी कोशिश यही थी कि बाहर चलते हैं, एक तो ये काम हो जाएगा कि बैलून्स वगैरह देख लूँगी, और दूसरा ये है कि थोड़ा फ्रेश भी हो जाएंगे। खैर आज हम लोगों का बाहर आना ये है कि उसमें हम कामयाब हो चुके हैं, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह से फ़्रेश हो चुके हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।